तो हाय गाइज, कैसे हो आप लोग। तो होप कि बेहतर होंगे। और फर्स्ट राउंड में जिसको अलॉट हो गया है तो वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए होंगे। इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं कि आपका अपग्रेडेशन का क्या रूल है और प्री एग्जिट का क्या रूल है और सेकंड राउंड का क्या कट ऑफ रहने वाला है, यूजीएमसी रैंक फिर कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग कितना रैंक तक मिलने वाला है सेकंड राउंड में। फिर उसके बाद जो मॉपअप वाला राउंड होगा उसमें कितना तक जा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका अपग्रेडेशन का क्या रूल है, तो अपग्रेडेशन में रूल है कि पहला जिसको कॉलेज अलॉट हुआ है तो वह क्या करेगा, आप जाकर कॉलेज में वेरिफिकेशन करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। फिर आप चाहते हैं तो अपग्रेडेशन में डाल दीजिए और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद जो सेकेंड राउंड में होगा फिर से चॉइस फिलिंग कीजिएगा और फिर से आपका अगर अपग्रेडेशन होने का चांस है तो अपग्रेड हो जाएगा। बाकी या तो अगर नहीं होता है अपग्रेड तो जो पहले कॉलेज अलॉट हुआ था वही कॉलेज रह जाएगा आपका, ठीक है। और एक होता है प्री एग्जिट, जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वह पसंद नहीं है, आप अब अलॉटमेंट जहाँ पे जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं तो वहाँ पे मत जाइए, प्री एग्जिट कर लीजिए। आप मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मत कराइए। सेकंड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग होगा तो फिर से आप फ्रेश चॉइस फिलिंग कीजिएगा और सेकंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट होगा फिर वहाँ चले जाइएगा, ठीक है। तो दैट इज प्री एग्जिट। उसके बाद जिसको अलॉट नहीं हुआ है वो सेकंड राउंड में फिर से अलॉट अपना जो चॉइस फिलिंग होगा प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग फिल कीजिएगा, फिर आपको सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट होगा। तो ये प्रोसेस है जो आपको अपग्रेडेशन में ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो सेकंड राउंड का क्या कट ऑफ होने वाला है, सारे कॉलेज का देखेंगे, कैटेगरी वाइज देखेंगे, अनरिजर्व का देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो अनरिजर्व का है, बीसी का है, ईबीसी का है, आरसीजी का है, ईडब्ल्यूएस का है, एससी का है। तो ये 2021 के कंपैरिजन में मैं बता रहा हूँ और 2022 के कंपैरिजन में कि कितना सीट इंक्रीज हुआ है, ऑल इंडिया कोटा में कितना बच्चा चला जाएगा और कितना बच्चा बिहार में रहने वाला है, उसके बेसिस पे जो है ये चार्ट तैयार किया गया है। तो सारे कॉलेज का तैयार किया गया है, इसको आप एक बार देख लीजिए। तो 2021 में ये फर्स्ट राउंड में स्टार्टिंग हुआ, क्लोजिंग ये जो है क्लोजिंग रैंक है, सबका क्लोजिंग रैंक है कि फर्स्ट राउंड में कितना पे क्लोज हुआ था और सेकेंड राउंड में कितना पर क्लोज हुआ था। तो फर्स्ट राउंड में अनरिजर्व जो क्लोज हुआ था तो यहाँ पर 100 पे क्लोज हुआ था पीएमसीएच। ये किसका बात करें, पीएमसीएच की बात करें। फर्स्ट राउंड में ये 100 पे क्लोज हुआ था, सेकंड राउंड में 328 अनरिजर्व पे क्लोज हुआ था। वहीं पर 2022 में क्लोजिंग कहाँ हुआ था, 146 रैंक पर हुआ था क्लोज और 410 पर सेकेंड राउंड में जा सकता है। जिसको भी 410 से अबव है या बिलो है उसको कॉलेज अलॉट हो सकता है पीएमसीएच अनरिजर्व में। इसी के आसपास ये पूरा जो है कंफर्म नहीं है, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकता है कितना, तो 4 से 5 रैंक का अप डाउन हो सकता है, ठीक है। बीसी की बात करें तो फर्स्ट राउंड 2021 में 53 था, इस साल 61 चला गया, मतलब 61 क्लोजिंग रैंक था। 61 से जिसको भी बिलो था रैंक उस सबको कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है। उसके बाद 2021 में बीसी का 129 गया था, इस साल कितना जाने वाला है लगभग, तो 145 150 तक जो है पीएमसीएच अलॉट हो सकता है। अगर ईबीसी में रैंक इस साल 2021 में अगर 45 फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था, सेकेंड राउंड में 111 तक अलॉट हुआ था, फर्स्ट राउंड में इस बार कितना तक अलॉट हुआ है, 75 तक अलॉट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ईबीसी का कटअप डाउन हुआ है और ये सेकेंड राउंड में कितना हो सकता है, तो 150 से 155 तक जा सकता है, ठीक है। आरसीजी में पिछले बार 2021 में 25, सेकेंड राउंड में कितना हुआ था 68 और इस साल कितना 39 पे क्लोज हुआ और जो सेकेंड राउंड में जा सकता है तो ये 85 टू 90 जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में 33 पर क्लोज हुआ था फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में 74 और इस बार 36 पर क्लोज हुआ है। तो सेकेंड राउंड में ये अप्रोक्सीमेटली 80 टू 82 जा सकता है, ठीक है। एससी में ये 32 इस फर्स्ट राउंड में गया था, 54 पर क्लोज हुआ था सेकेंड राउंड में, इस साल 51 पर क्लोज हुआ है और ये सेकेंड राउंड में कितना जा सकता है, तो 80 टू 82 जा सकता है। तो ये पीएमसीएच का ऑन एन एवरेज कट ऑफ है। आईजीएमएस का देख लीजिए, आईजीएमएस का अनरिजर्व में कितना जाने वाला है, तो फर्स्ट राउंड में ये 2021 में 212 गया था, सेकेंड राउंड में 461 क्लोजिंग रैंक था, इस बार 243 पर क्लोज हुआ फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड में कितना जा सकता है, तो ये 500 के अप्रॉक्स में अनरिजर्व में अलॉट हो सकता है। तो आईजीएमएस पटना, ठीक है। बीसी कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में 2021 में 91 गया था, सेकेंड राउंड में 188 गया था क्लोजिंग रैंक, इस बार 92 ऑन एन एवरेज सेम रहा है और इस साल जो जा सकता है 195 तक सेकेंड राउंड में जा सकता है, ठीक है। ईबीसी कैटेगरी में अगर 2021 में देखें तो 69 पर क्लोज हुआ था, सेकेंड में 135 पर क्लोज हुआ था, इस बार 101 पर चला गया है, मतलब ईबीसी का कट ऑफ डाउन हुआ है और इस बार कितना जा सकता है फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में, तो ये 175 टू 180 जा सकता है, ठीक है। तो ये है आईजीएमएस पटना का। आरसीजी में देख लीजिए 2021 में 48, 92 सेकेंड राउंड में, इस बार कितना क्लोज हुआ है 58 पर और कितना जा सकता है सेकंड में, तो ये 105 रैंक तक क्लोज हो सकता है सेकंड राउंड में। ईडब्ल्यूएस का 58 सेकेंड में 104 गया था ईडब्ल्यूएस का और 2022 में 52 पर क्लोज हुआ है, थोड़ा सा इसका ईडब्ल्यूएस का है हुआ है कट ऑफ और ये सेकेंड राउंड में कितना जा सकता है, तो 106 रैंक से नीचे आईजीएमएस आपको अलॉट हो सकता है। एससी में थे 2021 में तो 61 गया था, सेकेंड में 84 गया था और इस साल 78 गया है, तो एससी का भी कट ऑफ डाउन हुआ है और ये फर्स्ट राउंड में अभी सेकेंड राउंड में कितना जा सकता है, तो 105 अगर कैटेगरी रैंक आपका 105 है तो आईजीएमएस अलॉट हो सकता है, ठीक है। तो ये आईजीएमएस का है। ये एनएमसीएच पटना का देख लो, 2021 में अनरिजर्व 325 पे क्लोज हुआ था, सेकेंड राउंड में 597 क्लोज हुआ था। 2022 में देखिए तो फर्स्ट राउंड में ये 349 पे क्लोज हुआ है, सेकेंड राउंड में कितना बचा सकता है, ये तो ये 625 से 630 के अप्रॉक्स में रह सकता है, ठीक है। बीसी में 128 किया था
सेकेंड राउंड में 227 गया था। फर्स्ट राउंड में इस बार 2022 में 125 पर स्टार्ट हुआ है, क्लोज हुआ है सॉरी। और सेकेंड राउंड में कितना जा सकता है, तो 230 तक आपका बीसी रैंक में जा सकता है, ठीक है। ईबीसी में 96 रैंक तक मिला था 21 में, 159 पर सेकेंड राउंड में मिला था। इस बार 2022 में 118 पर क्लोज हुआ है ईबीसी, और सेकेंड राउंड में कितना जा सकता है, तो 180 रैंक तक अगर ईबीसी में है तो आपका एनएमसीएच पटना अलॉट हो सकता है। आरसीजी कैटेगरी की बात करेंगे तो 68 गया था, 115 गया था सेकंड में, और 2022 में अभी क्लोज हुआ कितना पर 71 पे, तो ये सेकंड राउंड में 118 के अप्रोक्स में जा सकता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 72 गया था, 141 गया था सेकंड में, इस बार 68 गया है फर्स्ट राउंड में, तो सेकंड राउंड में ये अप्रोक्सली 145 टू 146 जा सकता है। एससी कैटेगरी में 72 फर्स्ट राउंड में गया था, सेकंड राउंड में 97, इस बार 90 पर क्लोज हुआ है, और सेकंड राउंड में कितना जा सकता है, तो 115। तो ये आपका अनरिजर्व रैंक बीसी, ईबीसी, आरसीजी, ईडब्ल्यूएस, एससी जो रैंक है आपका एनएमसी यूजीएमसी का, उसके अकॉर्डिंग पर आपका एनएमसीएच पटना का सेकंड राउंड का होने वाला है। ये डीएमसीएच दरभंगा का देख लो, डीएमसीएच दरभंगा का कितना गया था, तो अनरिजर्व का फर्स्ट राउंड में 437 गया था, सेकंड राउंड में 767 गया था। इस बार जो है ये 448 पर फर्स्ट राउंड में क्लोज हुआ अनरिजर्व को, और सेकंड राउंड में ये 800 अप्रॉक्स तक जा सकता है डीएमसीएच दरभंगा। बीसी में 169 तक गया था, 302 तक क्लोज हुआ था सेकंड में, और इस बार क्लोज हुआ है 310 पर क्लोज हुआ है बीसी कैटेगरी में, और ये कितना जा सकता है, तो ये 349 पर जा सकता है सेकेंड राउंड में। सॉरी यहाँ पे ये 302 नहीं है, 166 पर क्लोज हुआ था, और ये जा सकता है सेकेंड राउंड में कितना, तो ये जा सकता है 349 पर, सॉरी 310 पर आपका जा सकता है। ईबीसी में 113 जा सकता है, और ये सेकेंड राउंड में बात 184 तक सेकेंड राउंड में लौट हुआ था। इस बार जो है फर्स्ट राउंड में 134 तक गया है, सेकेंड राउंड में ये जा सकता है 205 से 206 तक। आरसीजी में 82 गया था, 2021 में 150 तक गया था, इस बार 92 गया है क्लोजिंग रैंक आरसीजी में, और 170 तक ये सेकेंड राउंड में जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में 94, सेकेंड में 191, और 2022 में 90 गया है फर्स्ट राउंड में, तो ये अप्रॉक्सली 193 तक जा सकता है ईडब्ल्यूएस में। एससी में 90 गया था, 119 गया था सेकेंड में, और इस बार 104 गया है फर्स्ट राउंड में, तो सेकेंड में 130 तक जा सकता है। तो ये डीएमसीएच दरभंगा का है। ये जेएलएनएमसीएच भागलपुर का है, भागलपुर मेडिकल कॉलेज है। 2021 में फर्स्ट में 547 पे गया था, सेकंड में 869 पे गया था, इस बार 587 पे गया है, सेकंड में 915 तक क्लोजिंग रैंक जा सकता है। बीसी का 2021 में 216 गया था, सेकंड में 338 गया था, फर्स्ट में इस बार कितना गया है 221, तो सेकंड में कितना जा सकता है, तो ये 348 तक जा सकता है, ठीक है। ईबीसी में 159 गया था, 285 गया था सेकंड में, इस बार 165 गया है, और सेकंड में कितना 295 जा सकता है। आरसीजी में 111 गया था, 163 गया था सेकंड में, 119 इस बार गया है, और सेकंड में कितना जा सकता है, तो ये 175 तक जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में 132 212 सेकंड में, इस बार जो है 129 पर क्लोज हुआ है, तो ये अप्रॉक्सीमेट 210 तक सेकंड राउंड में जा सकता है, ठीक है। एससी कैटेगरी में 119 पर गया था, 153 गया था सेकंड में, इस बार फर्स्ट में 136 गया है, तो सेकंड में कितना जा सकता है, तो 180 जा सकता है। तो ये है जेएलएनएमसीएच भागलपुर मेडिकल कॉलेज का। देखो एएनएमसीएच गया का है, 2021 में 550 गया था रिजल्ट का, 796 गया था सेकेंड राउंड में, इस बार 561 पे क्लोज हुआ है, तो सेकेंड राउंड में ये 810 तक क्लोज हो सकता है, ठीक है। बीसी कैटेगरी में 266 गया था 21 में, 440, 299 गया था इस बार फर्स्ट राउंड में, तो सेकेंड राउंड में ये 480 बीसी कैटेगरी रैंक तक जा सकता है गया। ईबीसी 285 387 तक गया था, इस बार 300 तक गया है ईबीसी, तो सेकेंड राउंड में ये 410 तक जा सकता है, ठीक है। आरसीजी 125 गया था, 206 गया था, इस बार 155 पर गया है, तो ये कहीं ना कहीं सेकेंड राउंड में 240 रैंक तक आरसीजी कैटेगरी में एनएमसीएच गया अलॉट हो सकता है। एससी में 151 182 165 इस बार गया था, तो इस सेकेंड में कितना जा सकता है, 205 जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में इस बार कितना जा सकता है, तो 262 तक ईडब्ल्यूएस में एनएमसीएच गया अलॉट हो सकता है, ठीक है। तो ये गया का है। ये एसकेएमसीएच गया है मुजफ्फरपुर है, तो ये फर्स्ट राउंड में इस साल 579 पे गया है, सेकंड में ये 890 जा सकता है, ठीक है। बीसी कैटेगरी में ये फर्स्ट राउंड में 232 गया था, तो इस सेकंड राउंड में ये 365 बीसी कैटेगरी रैंक तक जा सकता है। ईबीसी में है 212 गया है फर्स्ट राउंड में, तो ये सेकंड राउंड में कितना जा सकता है, तो 340 जा सकता है। आरसीजी में 125 गया था फर्स्ट राउंड में, तो ये 182 तक सेकेंड राउंड में जा सकता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का फर्स्ट राउंड में 135 गया था इस साल 2022 में, सेकेंड राउंड में ये 224 तक जा सकता है, ठीक है। एससी कैटेगरी में 153 तक गया था फर्स्ट राउंड में, तो सेकंड राउंड में ये 187 तक जा सकता है। तो ये एक्यूरेट नहीं है, इससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। तो आप इसको पूरा रामबान नहीं मान लेना है कि इतना ही रह जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके साथ हमेशा जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। ये देखिए, ये है पावापुरी BMIS पावापुरी का है, तो ये फर्स्ट राउंड में जो है 2022 में कितना रैंक तक गया है, तो ये 577 तक गया है। सेकेंड में कितना जा सकता है, तो ये सेकेंड में जा सकता है 870 तक अनरिजर्व में, ठीक है। अगर बीसी में फर्स्ट राउंड में देखें तो 295 गया था, सेकेंड राउंड में कितना जा सकता है, तो 500 बीसी रैंक तक जा सकता है, ठीक है। ईबीसी में 301 तक, और
सेकेंड राउंड में देखेंगे तो 410 तक ईबीसी में पावर पूरी मिल सकता है। आरसीजी में 151 तक मिला है, सेकेंड राउंड में ये 240 तक जा सकता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 159 गया था, सेकेंड राउंड में ये 250 तक जा सकता है, ठीक है। एससी में 139 गया था और अभी सेकेंड राउंड में बात करेंगे तो 170 तक जा सकता है, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग मोपअप में भी देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा जो रैंक है आपका डिक्रीज हो जाएगा, कट ऑफ डिक्रीज हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना कॉलेज फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो जीएमसीएच बेतिया का देख लो, 2022 में फर्स्ट राउंड में ये 585 पे अनरिजर्व में क्लोज हुआ है, सेकंड राउंड में ये 900 तक जा सकता है, ठीक है। बीसी कैटेगरी में 359 तक क्लोज हुआ है, सेकंड राउंड में ये 580 रैंक तक क्लोज हो सकता है। ईबीसी कैटेगरी में देखिए तो 326 तक क्लोज हुआ है, सेकंड राउंड में ये 430 तक अलॉट हो सकता है। आरसीजी में ये 191 तक अलॉट हुआ है, तो सेकंड राउंड में ये 310 रैंक तक अलॉट हो सकता है, ठीक है। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज का JNKN-TMCH मधेपुरा, जिसमें 2022 में फर्स्ट राउंड में रिजल्ट 610 पे गया था, इस साल सेकंड में 950 रैंक तक जा सकता है। बीसी रैंक में फर्स्ट राउंड में 377 पर क्लोज हुआ है, सेकंड में ये 600 रैंक तक आपको अलॉट हो सकता है। ईबीसी रैंक में ये लास्ट क्लो कॉलेज अलॉट हुआ है 340 रैंक पर, तो इस साल जो है सेकंड राउंड में ये 445 रैंक तक इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। आरसीजी रैंक में 200 तक क्लोज हुआ है, तो सेकंड राउंड में 325 तक क्लोज हो सकता है। ईडब्ल्यूएस 243 पर क्लोज हुआ है, सेकंड राउंड में 370 रैंक तक क्लोज हो सकता है। एससी में 195 और सेकेंड में ये जाएगा 230 रैंक तक क्लोज हो सकता है, ठीक है। चलो लास्ट वाला ऐसी मेडिकल कॉलेज का देख लेते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही सारा मेहनत कर रहे हैं हम, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एसिक बीटा का मेडिकल कॉलेज का, तो ये फर्स्ट राउंड में 554 तक रुका है, सेकेंड में ये 880 तक एसिक बीटा मिल सकता है। बीसी कैटेगरी में 345 तक क्लोज हुआ है, तो सेकेंड राउंड में ये 482 रैंक तक क्लोज हो सकता है। ईबीसी में 302 तक क्लोज हुआ है और सेकेंड में ये 370 तक जा सकता है। आरसीजी में 192 तक क्लोज हुआ है, सेकेंड राउंड में ये 302 तक जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में 171 तक जा सकता है, 300 तक सेकेंड में जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में एसिक बीटा एससी कैटेगरी में 173 तक गया था, इस साल 200 तक जा सकता है। तो ये सारे मेडिकल कॉलेज का आप इसके अनुसार से अनुमान लगा सकते हो। मोपअप का भी इससे कहीं ना कहीं 100 रैंक, 50 रैंक, 60 रैंक, 80 रैंक तक जा सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसमें आप सेकेंड राउंड में ऐड करोगे तो लगभग 50 से लेके 100 तक इन्फ्लुएंस करता है सब बात, ठीक है। तो ये मोपअप में जाएगा, ये सेकेंड राउंड का है। और इसके बाद मोपअप वाला आप इसमें 50-60 रैंक अगर ऐड कर दोगे तो लगभग में मोपअप का आपका सारा का जो है कट ऑफ निकल जाएगा कि कितना रैंक तक आपका जा सकता है, ठीक है। और अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का बात करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपके किसी भी मेडिकल कॉलेज में 2000 से 3000 रैंक तक भी गैपिंग बढ़ सकता है। अगर 4000 रैंक तक अलॉट हुआ है तो वो 5000, 6000, 7000 रैंक तक भी अलॉट हो सकता है, ठीक है। तो प्राइवेट में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ये सारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। तो ये सारा मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ रैंक हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच।